होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, क्रांतिकारी वीर विचारक, महान चिंतक, समाज सुधारक, देशभक्त थे ये सेनानी, महापुरुष कर्मठ बलिदानी, हर एक कण में इनकी निशानी, समय सुनाए इनकी कहानी, इनके दिखाए पथ पे चलेंगे, जब इनका अनुसरण करेंगे, इनके दिखाए पथ पे चलेंगे, जब इनका अनुसरण करेंगे, तब ही अपने आर्य देश में हर एक क्षेत्र के परिवेश में होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो तुम लोग? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। अंकल, आप ये गुलाब का पौधा लेके कहाँ जा रहे हो? अपने घर में प्लांट करने जा रहे हैं। अरे ये नया फूल कौन है? ये सूरज अंकल। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मानो ये बहुत दुखी है। क्या मैं सच कह रहा हूँ दृष्टि? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल। क्या बात है सूरज बेटा, तुम इतने दुखी क्यों? मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन हम लोग बहुत गरीब हैं अंकल। एक स्कूल में मेरे पिताजी मेरे एडमिशन के लिए गए तो वे लोग बहुत ज़्यादा डोनेशन मांगने लगे। लगता है गरीबी की वजह से मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ऐसी बात नहीं है सूरज, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब होते हुए भी पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने हैं। तो मैं तुमको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाता हूँ जिसके पास न पढ़ने के लिए पर्याप्त पैसे थे, न खाने के लिए 2 वक्त का भोजन, मगर उसने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी और आगे चलकर हमारे स्वतंत्र देश के पहले कानून मंत्री बने। कहीं उनका नाम डॉक्टर अंबेडकर तो नहीं? एब्सोल्युटली राइट आंसर। और इस राइट आंसर के लिए तुम्हें ये पौधा इनाम के तौर पर दिया जाता है। घर जाकर तुम इसे प्लांट करो। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता सूबेदार राम जी, गांव आमवेद, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र के निवासी थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। उनके माता पिता बहुत गरीब थे। दरअसल वो महार जाति के थे, जिसे उस वक्त अछूत माना जाता था। नीचे सोच रही हूँ कि अपना बेटा अब बड़ा हो चुका है, कब तक घर में ही पढ़ाई करता रहेगा। अब हमें उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल में प्रवेश करवाना चाहिए। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैंने अनाज बेचकर कुछ पैसों का प्रबंध किया है। कल सुबह ही भीमा को लेकर किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा देता हूँ। भीमा बेटा। जी पिताजी। बेटा कल सुबह तैयार है ना? मैं तुम्हें स्कूल में दाखिला दिलवाने ले जाऊंगा। सच पिताजी? हाँ बेटा। माँ, अब मैं भी स्कूल में पढ़ने जाऊंगा। हाँ बेटे, अब तो स्कूल में जाएगा, पढ़ाई करेगा। भीमराव के पिता उसे लेकर एडमिशन के लिए सतारा के एक स्कूल में गए। तुम लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हो यहाँ पे? मास्टर जी, ये मेरा बेटा भीम है, आपके स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहता हूँ।
तुम लोग अछूत हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे बच्चे को मैं अपने स्कूल में दाखिला दूंगा? चलो निकलो यहाँ से, जाओ। एक दूसरे स्कूल में गए। मास्टर जी, अरे तुम लोग तो अछूत हो, यहाँ कैसे आ गए? मास्टर जी, मैं अपने बेटे भीम को आपके स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहता हूँ। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारे आने से हमारा स्कूल अपवित्र हो गया है, समझे तुम? भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, नहीं तो तुम दोनों को धक्के दिलवा के निकलवा दूंगा यहाँ से। भीमराव के पिता उन्हें कई स्कूल ले गए, लेकिन किसी भी स्कूल में उन्हें एडमिशन नहीं मिली। हर जगह उन्हें अपमानित करके निकाला गया। थके हारे वे अपने घर लौटे। क्या हुआ? हाँ, आप एकाएक रुक क्यों गए? भीमा की माँ, हाँ कोई भी स्कूल हमारे बेटे को दाखिला नहीं दे रहा। हाँ। पत्नी के समझाने पर भीमराव के पिता अगले दिन एक स्कूल गए। वहां के हेडमास्टर से मिले। राम जी, मुझे तुम्हारी दशा पर दया आ रही है। मैं तुम्हारे बेटे को अपने स्कूल में प्रवेश दे सकता हूँ, सच मास्टर जी? पर एक शर्त पर। वो जगह देख रहे हो? तुम्हारा बेटा उसी जगह बैठकर पढ़ेगा। अपने बेटे से कहना कि वो टाट लेकर आए और उसे बिछाकर वहीं बैठे। ना तो वो दूसरे लड़कों को छुएगा और ना दूसरे लड़के उसे छुएंगे। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारे बेटे को अपने स्कूल में प्रवेश दे सकता हूं। क्या हुआ भीमा के बाबूजी? क्या बताऊं? वो अपने बेटे से कहना कि वो टाट लेकर आए और उसे बिछाकर वहीं बैठे। ना तो वो दूसरे लड़कों को छुएगा और ना दूसरे लड़के उसे छुएंगे। हे भगवान, ये कैसी दया दिखाई तूने? इस तरह से अपमानित होकर अपना बेटा कैसे पढ़ाई पूरी कर पाएगा? हाँ? माँ, आप मेरे लिए चिंतित ना हो। भले ही मुझे दरवाजे पे बैठकर पढ़ाई करनी पड़े, फिर भी मैं पढ़ूंगा और आपका सपना साकार करूंगा। माँ, भीमा, मेरे बेटे। अरे ये तो अछूत है, ये यहाँ कैसे आ गया? तू अछूत है, फिर तू हमारी क्लास में क्यों आया? मैं हेडमास्टर साहब की अनुमति से यहाँ आया हूँ। आप लोग घबराइए मत, मैं आप लोगों के बीच नहीं बैठूंगा, मैं यही बैठ के पढ़ाई करूंगा। लो, कौवा हंस बनने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे बारे में हेडमास्टर साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इस स्कूल में तुम यहीं बैठकर पढ़ाई करना। ठीक है गुरुजी। ठीक है, अब मैं आज का पाठ शुरू करता हूँ। तो हम क्या करें? हम तुम्हें अपना गला छूने नहीं देंगे। गुरुजी, गुरुजी, मुझे प्यास लगी है, पर वे लोग मुझे पानी नहीं पीने दे रहे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, ये लोग तुम्हें पानी नहीं पीने देंगे। गुरुजी, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। मास्टर साहब, घंटी बजा दूं? हाँ, बजा दो।
कक्षा में कैसे जाऊं? प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। मास्टर साहब, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे पानी पिला दूं? तुमने तो मेरी समस्या ही सुलझा दी। इसे पानी पिला दो और आज से प्रतिदिन तुम ही इसे पानी पिलाना। जी मास्टर साहब, आओ। हेडमास्टर की अनुमति से वो चपरासी भीमराव अंबेडकर को रोजाना पानी पिलाने लगा। पर जिस दिन चपरासी एब्सेंट होता होगा, वे उस दिन पानी कैसे पीते होंगे? उस दिन भीमराव को प्यासे ही रह जाना पड़ता था। फिर क्या हुआ अंकल? कुछ दिन बाद उनकी मां बीमार पड़ी। अपनी मां के इलाज के लिए वो जिस वैद्य के पास गए, उसने उन्हें दुत्कार दिया। लेकिन एक डॉक्टर दयालु था, वो डरते डरते उनके घर तक पहुंचा। राम जी, किसी को बताना मत कि मैं यहाँ आया था, वरना मेरी जाति के लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप मुझ पे विश्वास रखिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे मेरी पत्नी कब तक ठीक हो जाएगी? राम जी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है। तुम्हें मेरे पास बहुत पहले आना चाहिए था। मैं आपके पास आया था, लेकिन आप शायद कहीं बाहर गए हुए थे। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। विवा की माँ, विवा की माँ, माँ, विवा की माँ, वो बोलो माँ, अब तुम ठीक हो जाओगी। सब क्या हो रहा है हमारे साथ? मां की मृत्यु के बाद भीमराव बहुत उदास रहने लगे। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। लेकिन मां का सपना पूरा करने के लिए वो दिन रात पढ़ाई में लीन रहते हैं। इस तरह से वो पढ़ाई में सबसे आगे ही रहते थे। क्या तुम में से कोई भारत देश का मानचित्र बना सकता है? शाबाश भीमा, ब्लैक बोर्ड पर मानचित्र बनाकर दिखलाओ। नहीं, भीमा अछूत है, हम उसे ब्लैक बोर्ड के पास नहीं जाने देंगे। लेकिन ये ब्लैक बोर्ड पर मानचित्र क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि वही नीचे हमारा खाना रखा हुआ है। ये अछूत वहां जाएगा तो हमें हमारा खाना फेंकना पड़ेगा। पढ़ाई करने के लिए भीमराव को कितना कुछ झेलना पड़ा, ये तो मात्र उसकी एक झलक है। मां के देहांत होने के बाद भीमराव को उसके पिता ने बेहद प्यार दिया। उनके पिता नौकरी किया करते थे, उसी से घर का गुजारा चलता था। उन्हें सुबह सुबह 10 घंटे की ड्यूटी पर निकल जाना पड़ता था, इसीलिए रात को वो कुछ एक्स्ट्रा खाना बना लिया करते थे ताकि सुबह काम आ सके। बेचारे भीमराव वही बासी खाना खाकर स्कूल जाया करते थे, लेकिन दोपहर को खाने के वक्त उन्हें बेहद भूख लगती और वे तड़प कर रह जाते। उन्होंने अपने पिताजी को यह बात बताई। ठीक है बेटा, कल से मैं रोजाना सवेरे तुम्हारे लिए खाना बना दिया करूंगा। जब भी स्कूल में तुम्हें खाने की छुट्टी मिले तो घर पे आकर खाना खा लेना, ठीक है? उस दिन के बाद खाने की छुट्टी होते ही वो स्कूल से घर की ओर तेजी से दौड़ पड़ते। घर पहुंचकर अपने पिता द्वारा बनाकर रखी गई रोटी को निकालकर बड़े चाव से खाते।
फिर वो स्कूल लौट जाते, लेकिन घर से स्कूल बहुत दूर था। पैदल चलकर आने जाने में बहुत समय लगता था, इसीलिए रोटी खाकर घर से स्कूल पहुंचने में वो अक्सर लेट हो जाते थे और उनके मास्टर बिगड़ कर कहते, बेब, तुम खाना खाने जाते हो या सोने? प्रतिदिन तुम्हें वापस लौटने में देर हो जाती है। आगे से ठीक समय पर लौट आना, समझे? अगले दिन से मास्टर जी की डांट दोबारा ना पड़े, ये सोचकर वो स्कूल से घर की ओर और भी तेजी से दौड़ पड़ते। घर पहुंचकर बिना समय नष्ट किए रोटी को हांडी से निकालते और रास्ते में भागते भागते खाते जाते। फिर भी उन्हें स्कूल पहुंचने में देर हो जाती। भीम, आज फिर तुम्हें आने में देरी हुई। आज के बाद तुमने देर की तो स्कूल से नाम कटवा दूंगा। नहीं गुरुजी, स्कूल से नाम ना कटवाइए। आज से मैं खाना खाने घर नहीं जाऊंगा। ठीक है, बैठ जाओ। तो क्या उन्हें सारा दिन स्कूल में भूखा रहना पड़ता था? हाँ, खाने के समय बाकी सभी लड़के तो खाना खाते, लेकिन ये भूख से तड़पते रहते। एक दिन इनके हेडमास्टर को इनकी हालत पर दया आ गई और वे अपने खाने के साथ साथ इनके लिए भी दाल और रोटी लाने लगे। हेडमास्टर चाहते तो थे कि भीमा को वो साथ बैठकर ही खिलाएं, लेकिन दूसरों के डर से उन्होंने भीमा का खाना दूर बेंच पर ही रख दिया। जाओ भीमा, खाना खा लो। भीमराव को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए हेडमास्टर के लाए हुए खाने की पोटली को उन्होंने खोलना तो शुरू किया, लेकिन खोलते खोलते अचानक वो कुछ सोच में पड़ गए। क्या बात है भीमा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? गुरुजी, सब लोग मुझसे इतनी घृणा क्यों करते हैं? क्या मैं उनसे जैसा इंसान नहीं हूँ? भीमा, इंसान तो तुम उन सबके जैसे ही हो, पर उनकी जाति के नहीं हो। ये जाति किस भगवान ने बनाई है गुरुजी? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जाति बनाकर इंसानों में अंतर क्यों पैदा किया? इस जात पात को भगवान ने नहीं, इंसान ने बनाया है, अपने स्वार्थ के लिए। कैसे पता चलता है गुरुजी कि कोई व्यक्ति किस जात का है? ये उसके नाम से पता चलता है, ये यूं कहो कि उसके उपनाम से पता चलता है। एक काम करो, मेरा उपनाम अंबेडकर है, आज से तुम मेरे उपनाम अंबेडकर का प्रयोग करो, इससे लोग तुमसे अच्छे से पेश आएंगे। खाना खा लो। थैंक गॉड, कोई तो मिले उनकी हेल्प करने वाले। हेडमास्टर ने उनकी पढ़ाई के लगन को देखकर उनसे पूछा, भीमा, पढ़ने लिखने के लिए आखिर तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? आखिर हो तो तुम अछूत जात के ही, पढ़ लिख कर तुम करोगे क्या? मैं पढ़ लिख कर इस लायक बनूंगा कि इस देश के लिए खुद कानून बना सकूं, जिससे कि छुआछूत, जात पात जैसे भेद ना रहे। मैं अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा। सुन लो दोस्तों, ये क्या कह रहा है? ये अछूत पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, ये अछूत हमारे देश के लिए कानून बनाएगा। लेकिन हंसने वाले बाद में रोते रह गए। भीम ने जो बात कही थी उसे सच कर दिखाया। बड़े होकर वो हमारे देश के पहले कानून मंत्री बने और उन्होंने हमारे देश का संविधान रचा। लेकिन उनकी इस सफलता के पीछे 2-4 ब्राह्मण टीचरों का भी हाथ था।
जैसे कि मैंने तुम्हें वो अंबेडकर जी के बारे में बताया। क्यों सूरज, डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? अंकल, डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी से मुझे ये शिक्षा मिलती है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना हो तो कठिनाइयों से लड़ना होगा। अगर पढ़ने वाले में सच्ची लगन हो तो शिक्षा हर हाल में प्राप्त की जा सकती है। वाह, गुड, वेरी गुड। और दृष्टि, तुम लोग? अगर हम लोग महापुरुषों के पद पर चलने लगेंगे तो एक न एक दिन हम लोग जरूर कामयाब होंगे। तो ठीक है, इस बार तुम लोग डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी पर नाटक खेलो और उसमें सूरज को बनाओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गिन गिन के हम नाम गिनाए, कितनी सुनाए शौर्य कथाएं। ये है वो इतिहास जो रच गए, चलते समय के दिल में बस गए। इनके कर्म को धर्म बनाकर, इस जीवन का मर्म बनाकर, इनके कर्म को धर्म बनाकर, इस जीवन का मर्म बनाकर, इनके दिखाए पथ पे चलेंगे जब इनका अनुसरण करें।